जय हिंद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। चलिए आज हमारा सेल का पार्ट 3 है और पिछले एक और उस पहला और दूसरा क्लास में हम लोग देख लिए थे बायोलॉजी के बारे में, जिसमें सेल टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारियाँ देख लिए थे, कोशिकांग के बारे में जान लिए थे, कोशिका के प्रकार के बारे में जान लिए थे, ठीक है। और हम लोग जान लिए थे कुछ गुणसूत्र के बारे में कि किसमें कितना गुणसूत्र होता है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यह क्या, कोशिका का ही भाग है। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है, इसमें हम कोशिका को फिनिश करेंगे और आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, न्यूक्लिक एसिड। कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। कौन सा टॉपिक हमारा है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। अब न्यूक्लियोटाइड्स भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड्स और दूसरा होता है फास्फोरिक एसिड। एक न्यूक्लियोसाइड्स और दूसरा फास्फोरिक एसिड। अब न्यूक्लियोसाइड्स भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो वो कौन कौन सा है, एक तो है नाइट्रोजन बेस और दूसरा है शुगर। एक नाइट्रोजन बेस और दूसरा शुगर। शुगर दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक राइबोज शुगर जो कि आरएनए में पाया जाता है, दूसरा डीऑक्सी राइबोज शुगर जो कि डीएनए में पाया जाता है, ठीक है, जो कि डीएनए में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा अगला है कि अब देखते हैं पिछले हम स्लाइड में देखे थे कि नाइट्रोजन बेस तक देखे थे। यहाँ से देखते हैं नाइट्रोजन बेस भी दो भाग में बटा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस में कौन कौन सा होता है, पहला पार्ट प्यूरिन्स होता है और दूसरा पैरिडीमिन्स। पहला प्यूरिन्स और दूसरा पैरिडीमिन्स। प्यूरिन्स में दो चीज़ पाया जाता है, कौन कौन सा, एक तो एडिनिन और दूसरा गुआनिन। जबकि पैरिडीमिन्स में तीन चीज़ पाया जाता है, एक थाइमिन, दूसरा साइटोसिन और तीसरा यूरेसिल। नाइट्रोजन बेस में दो पार्ट होता है, एक प्यूरिन्स होता है, दूसरा पैरिडीमिन्स होता है। प्यूरिन्स के अंतर्गत आ जाता है एडिनिन, गुआनिन, जबकि पैरिडीमिन्स के अंदर आता है थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डीएनए। अब डीएनए के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है तो इसमें शर्करा कौन सा पाया जाता है, यानी कौन सा शुगर पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सा शुगर पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अब देखते हैं कि डीएनए का खोज किसने किया था। डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिक्सचर। किसने किया था, फ्रेडरिक मिक्सचर। और डीएनए के नाइट्रोजन बेस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाता है, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किसके किसके बीच कौन कौन सा बॉन्ड होता है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एडिनिन और गुआनिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एडिनिन और गुआनिन के बीच में डबल बॉन्ड, जबकि थाइमिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। शॉर्ट में याद रखने के लिए याद रखिए AGTC, ठीक है, एडिनिन और गुआनिन। देखिए यहाँ डीएनए के में जो पाया जाता है चार गुण क्षारक, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। तो एडिनिन और थाइमिन के बीच होता है डबल बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। थोड़ा सा मिस्टेक था इसलिए यहाँ पे हम सुधार दिए हैं, ठीक है। एडिनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है, यानी ये द्विकुंडलित होता है। देखिए द्विकुंडलित किसको कहते हैं, द्विकुंडलित इसको कहते हैं, ठीक है, कि डबल कुंडलित होता है, यानी दोहरी संरचना होती है। डीएनए कैसी होती है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जिसका व्यास कभी कभी पूछ जाता है, ये अक्सर नहीं पूछा जाता। तो इसका व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम, ठीक है, 20 एंगस्ट्रम। और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक कोड। क्या पाया जाता है, जेनेटिक कोड। डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड पाया जाता है, जिसका खोज किसने किया था, हरगोविंद खुराना। किसने किया था, हरगोविंद खुराना। यानी जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था, हरगोविंद खुराना, ठीक है। अब देखते हैं डीएनए के बारे में कि सबसे पहले कृत्रिम विधि से
जीन संश्लेषण किस में किया गया था? सबसे पहले कृत्रिम विधि से जीन संश्लेषण किस में किया था? कवक में। किस में किया था? कवक में। और सभी आनुवांशिक गुण का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है? डीएनए के। किसको कहते हैं? सभी आनुवांशिक गुण का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं? डीएनए का। आनुवांशिक गुण का कारक क्या होता है? जीन। क्या होता है? कारक। ये हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो गुण ट्रांसफर होता है वो गुणसूत्र के द्वारा यानी क्रोमोसोम के द्वारा होता है, लेकिन एग्जैक्ट जिसमें गुण पाया जाता है वो जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। देखिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में कहाँ है? तो एक सेलुलर और मोलिकुलर बायोलॉजी सेंटर है, उसी के अंदर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। अब डीएनए का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग ये भी है कि जैसे माता पिता अपराधी इत्यादि के बारे में पता किसके द्वारा लगाया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे मान लिया कभी किसी का अफेयर रहता है, कुछ गड़बड़ हो गया तो उसका पता किससे चलता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। अपराधी का पता किससे चलता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। ठीक है। यहाँ हमारा डीएनए खत्म होता है। अब अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा है आरएनए। डीएनए पढ़ लिए, अब अगला स्लाइड है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जब ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड है तो इसमें शुगर कौन सा होगा? राइबोज शुगर होगा। कौन सा शुगर होगा? राइबोज शुगर। और आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है? सिंगल हेलिक्स। इसमें भी 4 गो पाया जाता है, 4 गो नाइट्रोजन बेस। इसके नाइट्रोजन बेस में भी 4 क्षारक पाया जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग होता है एडेनिन। और उसमें थाइमिन के जगह, डीएनए में थाइमिन था लेकिन इसमें थाइमिन की जगह क्या हो जाए? यूरेसिल। यानी एडेनिन और यूरेसिल के बीच डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब देखते हैं आरएनए के प्रकार। आरएनए 3 प्रकार के होता है। हम लोग देख लिए, इसमें देख लिए कि आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, यह सिंगल हेलिक्स होता है। इसमें एडेनिन और यूरेसिल के बीच डबल बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम लोग जानते हैं आरएनए के प्रकार के बारे में। आरएनए के प्रकार, तो यानी आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम से होता है मैसेंजर, हम यहाँ लिख दिए हैं, यानी मैसेंजर आरएनए। ठीक है। और टी से ट्रांसफर आरएनए और आर से राइबोसोमल। इसके नाम से इसका काम पता चल जाएगा। देखिए एम क्या है? मैसेंजर। तो ये संदेश देता है, ये संदेश देता है अमीनो एसिड को कि चलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ सब, क्योंकि प्रोटीन बनाना रहता है। ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए जो होता है अमीनो एसिड को तैयार करता है और इसको क्रम में सजाता है, तैयार करता है और क्रम में सजाता है। जबकि ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? इस अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेके जाता है। कहाँ तक जाता है? राइबोसोम को तक लेके जाता है, ट्रांसफर वाला लेके जाता है। जबकि आरआरएनए क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आप बताइए सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? फैक्ट्री में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? मतलब ज़्यादा ट्रकों की संख्या होती है कि ज़्यादा वर्कर की संख्या? ज़्यादा वर्कर की संख्या होती है, क्योंकि एक ट्रक में बहुत सारे सामान चले जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि आरएनए के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम से मैसेंजर आरएनए, टी से ट्रांसफर आरएनए, आर से राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए क्या मैसेज देता है और तैयार करता है अमीनो एसिड को कि चलो प्रोटीन बनाने के लिए जाना है, और लेके कौन जाता है? ट्रांसफर आरएनए जाता है। जबकि प्रोटीन बनाता कौन है? तो आरआरएनए। इसका नाम ही राइबोसोमल आरएनए। सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? आरआरएनए के। ठीक है। अगला स्लाइड हम लोग का है, ये भी देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ससुरा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें यहीं से पूछाता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, उसको क्या कहते हैं? आरएनए से प्रोटीन बनता है, क्या कहते हैं? ठीक है। और फिर आरएनए से डीएनए बनता है, क्या कहते हैं? इसको याद रखिए। देखिए डीएनए से जब आरएनए बनता है तो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस विधि को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, अनुवाद वाला ट्रांसलेशन नहीं, ये ट्रांसलेशन अलग होता है। ठीक है। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। और जब कभी कभी आरएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, जबकि आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और जब डीएनए से ही डीएनए बनता है तो उसे कहते हैं रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या कहते हैं? उसे रिप्लिकेशन। ठीक है, रिप्लिकेशन कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, अब आ गया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सेल डिवीजन? 3 प्रकार का। कौन सा? एमिटोसिस, जिसको कहते हैं हिंदी में असूत्री विभाजन। दूसरा माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। तीसरा
मियोसिस, जिसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब इस सब के बारे में हम डिटेल से बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है, बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए पहला है क्या है, असूत्री विभाजन। क्या है, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन की क्या क्या खासियत है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए असूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता, इसमें सीधक केंद्रक ही विभाजित हो जाता है। क्या होता है, गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता, सीधा केंद्रक ही दो भाग में विभाजित हो जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिवीजन। और ये क्या होता है, छोटे जीवों में होता है। छोटे जीव किस में आता है, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, जबकि विकसित जीव किस में आता है, यूकेरियोटिक में। तो एमिटोसिस यानी असूत्री विभाजन किस में होता है, प्रोकैरियोटिक जीव में यानी सूक्ष्म जीवों में। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं सूक्ष्म जीव के। कौन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, नीलहरी शैवाल है, बैक्टीरियोफेज है, इसके अलावा इरिक्टेशिया बताए थे, ठीक है। तो ये असूत्री विभाजन हो गया। अगला देखते हैं, अगला है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, देखिए हम यहाँ फिगर बना दिए कि एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। क्या होता है, दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। ये सिंगल फेज में कंप्लीट हो जाता है। ये समसूत्री विभाजन है समसूत्री विभाजन, लेकिन पूरा हो जाता है सिंगल चरण में। किसमें, सिंगल चरण में पूरा हो जाता है। इसमें जो होता है, जनन कोशिका में जितना क्रोमोसोम होता है उतना ही संतान कोशिका में भी क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, जनन कोशिका में क्रोमोसोम और संतान कोशिका में क्रोमोसोम समसूत्री विभाजन में क्या होता है, समान होता है। जैसे में मान लिया हमारा शरीर में कहीं टूट फूट होता है, कहीं घाव हो जाता है, तो उसका वो फिर ठीक कैसे होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा ही ठीक होता है। किसके द्वारा ठीक होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर में कौन सा विभाजन होता है, तो मानव शरीर में दोनों विभाजन होता है। एक तो समसूत्री होता है और दूसरा अर्धसूत्री होता है। तो समसूत्री कहाँ होता है, अर्धसूत्री कहाँ होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। समसूत्री कहाँ होता है, कायिक यानी अलैंगिक, ठीक है, यानी ये जनन से संबंधित नहीं है, तो इसमें होगा समसूत्री विभाजन। यदि घाव हो गया तो किसके द्वारा ठीक होगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। कहीं टूट गया किसके द्वारा ठीक होगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। लेकिन जब लैंगिक कोशिका की बात आएगा तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक कोशिका कौन कौन सा है, ओवम है, स्पर्म है, ये सब किसके द्वारा, इसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो मनुष्य के शरीर में दोनों होता है, बशर्ते क्वेश्चन क्या पूछता है ये ध्यान से करके मारिएगा, ठीक है। अगला है समसूत्री विभाजन। क्या है, समसूत्री विभाजन। हम लोग असूत्री देख लिए हैं और एक असूत्री तो देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के प्रकार। तो समसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन सा, एक तो केंद्रक विभाजन होता है, एक में केंद्रक विभाजन होता है और एक में कोशिका द्रव विभाजन होता है, ठीक है, दो प्रकार से होता है। जबकि केंद्रक विभाजन जब होता है तो वो 5 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में पूर्ण होता है, 5 चरणों में पूर्ण होता है। तो वो चरण कौन कौन सा है, पहला चरण है इंटरफेज, दूसरा है प्रोफेज, तीसरा है मेटाफेज, चौथा है एनाफेज और पांचवा है टेलोफेज। क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज क्या है, ये शुरुआती स्टेज होता है। इंटरफेज क्या है, असूत्री विभाजन में केंद्रिका विभाजन जो केंद्रक विभाजन जो है उसका शुरुआती स्टेज कौन है, इंटरफेज, ठीक है। और दूसरा स्टेज क्या है, प्रोफेज। दूसरा स्टेज क्या है, प्रोफेज। अब पहला इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज और तीसरा क्या है, मेटाफेज। इसमें कोशिका दो भाग में बट जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो भाग में बट जाता है जिसे कहते हैं मेटाफेज। चौथा है एनाफेज और पांचवा है टेलोफेज। टेलोफेज ये लास्ट फेज है और इसमें इसका आकार सबसे बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत बड़ा आकार हो जाता है। टेलोफेज में सबसे लास्ट फेज है, इसमें आकार बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग का मियोसिस। मियोसिस में क्या आता है, अर्धसूत्री, इसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इसमें जो होता है एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, ठीक है। एक मदर सेल से कितना होता है, 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, ठीक है। इसका हम फिगर बना दिए, अब इसे समझ जाइएगा। इसमें क्या होता है कि जनन कोशिका में जितना क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है उसका आधा किस में होता है, संतान में। उसका आधा किस में होता है, संतान में। देखिए हम लिख दिए जनन सेल बटे 2। क्या लिख दिए हैं, जनन सेल बटे 2 बराबर संतान सेल में क्रोमोसोम, यानी मदर सेल में जितना क्रोमोसोम होता है उसका आधा संतान में पाया जाता है, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन भी 2 प्रकार का होता है। तो इसमें भी कौन कौन होगा, एक केंद्रक होगा और एक कोशिका द्रव होगा। क्या होगा, एक केंद्रक विभाजन है, एक कोशिका द्रव विभाजन है। अब इसको हम लोग एक बार शॉर्ट में शुरू से रिवीजन कर लेते हैं।
कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। देखिए हम लोग आज क्या पढ़े, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानते हैं कि ये किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो कौन कौन है, एक तो न्यूक्लियोसाइड्स है और दूसरा फास्फोरिक एसिड है। न्यूक्लियोसाइड्स भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक नाइट्रोजन बेस और दूसरा शुगर। शुगर में दो प्रकार का शुगर होता है, एक राइबोज शुगर होता है जो आरएनए में पाया जाता है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है जो डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, जो डीएनए में पाया जाता है। अगला है कि नाइट्रोजन बेस। पिछले स्लाइड में नाइट्रोजन बेस था, अब नाइट्रोजन बेस के हम विभाजन के बारे में देखते हैं कि नाइट्रोजन बेस में क्या क्या पाया जाता है। तो दो भाग होते हैं नाइट्रोजन बेस के, दो भाग होते हैं। एक भाग को प्यूरिस बोलते हैं, दूसरा भाग को पैरिडीमिस बोलते हैं। प्यूरिस में कौन कौन होता है, एडेनिन होता है और गुआनिन होता है, जबकि पैरिडीमिस में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। अगला हमारा स्लाइड है डीएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका खोज, अगर ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है तो इसमें शुगर कौन सा पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसका खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। इसमें डीएनए के एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच क्या, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यह डबल हेलिक्स मॉडल होता है जिसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसमें डीएनए के अंदर एक जेनेटिक खोज होता, डीएनए के अंदर एक जेनेटिक कोड होता है जिसका खोज किसने किया था, अरविंद खुराना ने। किसने, अरविंद खुराना ने किया था। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जिसे देख लेते हैं। सबसे पहले कृत्रिम विधि से जीन संश्लेषण किसमें किया गया था, कवक में। किसमें किया गया था, कवक में। सभी अनुवांशिक गुण का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं, डीएनए के बोलते हैं। अनुवांशिक गुण का कारक कौन होता है, जीन होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहाँ है, हैदराबाद में। हैदराबाद में कहाँ है, तो एक संस्था है सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सेंटर, उसी के अंदर है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, जो कि कहाँ, हैदराबाद में। अब जानते हैं कि माता पिता अपराधी इत्यादि का पता किसके द्वारा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा लगाया जाता है। ये एकदम किसी भी चीज़ का साक्ष्य जुटाने के लिए सबसे बेस्ट है, इसमें फिर कोई किंतु परंतु नहीं होता, ये हर जगह मान्य होता है। ठीक है, अगला हमारा है आरएनए। आरएनए जानते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए इसमें शुगर, राइबोज शुगर पाया जाता है। यह सिंगल हेलिक्स होता है। इसके ये डीएनए आरएनए में क्या क्या, आरएनए के नाइट्रोजन बेस में 4 चीज़ें पाई जाता है। एडेनिन, और इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, और गुआनिन, साइटोसिन। इसमें एडेनिन और यूरेसिल के बीच डबल बॉन्ड होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब पढ़ते हैं आरएनए के प्रकार के बारे में। आरएनए के प्रकार, आरएनए किन के प्रकार के होते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। एम से मैसेंजर, काम, नाम से ही काम का पता चल जाएगा, यानी ये एमिनो एसिड का मैसेज भेजता है और उसको तैयार करके क्रम में सजाता है कि चलो चलो प्रोटीन बनाना है। ठीक है, उसके लिए तैयार करता है, यानी मैसेंजर का काम कौन करता है, एमआरएनए। और जब तैयार हो जाता है तो इसको लेके जाने का काम राइबोसोम तक कौन करता है, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, इसको लेके जाता है। जबकि आरएनए क्या करता है, जब अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचा दिया जाता है तो वहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरआरएनए। ठीक है, सबसे अधिकतम संख्या कौन सा आरएनए होता है, आरआरएनए। कौन सा होता है, आरआरएनए, आरआरएनए होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किससे क्या बनता है। तो क्या बोलते हैं, डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन बोलेंगे, और जब आरएनए से डीएनए बोलेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जब डीएनए से ही डीएनए बन जाएगा तो इसको बोलेंगे रिप्लिकेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे रिप्लिकेशन। अब आते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जिसे क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जब कोई प्रकार की टूट फूट होता है, जैसे घाव होता है, कट खुट जाता है, तो वो ठीक कैसे होता है, सेल डिवीजन के द्वारा होता है। तो सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है। एमिटोसिस असूत्रीय विभाजन, माइटोसिस समसूत्रीय विभाजन, और मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल से बारे में तीनों बारे में जानेंगे। ठीक है, तीनों बारे में जानेंगे। पहला है एमिटोसिस यानी असूत्रीय विभाजन। असूत्रीय विभाजन के क्या होता है, गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है, इसमें केंद्रक ही 2 भागों में बट जाता है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। यह छोटे जीवों में होता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, बैक्टीरियोफेज, रिक्टेशिया इत्यादि में क्या होता है, एमिटोसिस यानी असूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, असूत्रीय विभाजन होता है। अब दूसरा देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस को क्या कहता है, समसूत्रीय विभाजन। इसमें एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, यह सिंगल चरण में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है, जनन कोशिका में जितना क्रोमोसोम होता है, संतान कोशिका में भी उतना ही क्रोमोसोम होता है, यानी मदर सेल में जितना क्रोमोसोम, डॉटर सेल में भी उतना ही क्रोमोसोम।
जब हमारे शरीर का कोई टूट फूट होता है, घाव होता है, कहीं कट जाता है, तो किसके द्वारा ठीक होता है? सेल डिवीजन के द्वारा, ठीक है। और हम कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में कौन सा विभाजन होता है, तो हमारे शरीर में दोनों विभाजन होता है, समसूत्री भी होता है और अर्धसूत्री भी होता है, समसूत्री भी अर्धसूत्री भी। तो जानिए समसूत्री कब होता है, अर्धसूत्री कब होता है? कायिक कोशिका, यानी हमारा जब कहीं कट खोट जाएगा, घाव हो जाएगा, जिसी को अलैंगिक भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा? समसूत्री। लेकिन लैंगिक कोशिका में क्या? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे ओवम, स्पर्म, इस सब में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अगला हमारा है कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है? समसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है केंद्रक विभाजन, दूसरा होता है कोशिका द्रव विभाजन, ठीक है। और केंद्रक विभाजन वाला जो होता है 5 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण कौन सा है? इंटरफेज, दूसरा है प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा एनाफेज और पांचवा टेलोफेज। इंटरफेज शुरुआती स्टेज है, ठीक है, ठीक है। जबकि मेटाफेज में कोशिका दो भागों में बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट फेज क्या है? टेलाफेज, टेलोफेज। सबसे लास्ट क्या है? टेलोफेज। इसमें कोशिका का आकार सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगला है मियोसिस, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में देखिए एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। कितना होता है? 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। और असूत्री विभाजन में जो होता है, मदर सेल में जितना क्रोमोसोम होता है उससे आधा क्रोमोसोम होता है संतान सेल में, ठीक है। तो हम लिख दिए जनन सेल बटे 2 बराबर संतान सेल में क्रोमोसोम, यानी जनन कोशिका में जितना क्रोमोसोम होता है उसका आधा होता है संतान सेल में क्रोमोसोम, ठीक है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक केंद्रक विभाजन, एक कोशिका विभाजन, ठीक है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक केंद्रक विभाजन, ये कोशिका विभाजन। यहाँ हमारा सेल पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़े हैं, हर एक पॉइंट को डिस्कस किए हैं। तो नोट्स आप लोग अच्छे से जरूर बनाइएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, ताकि हमारा इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।